अजमेर प्रेस क्लब में आज हिंदी सिनेमा जगत के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें सुरमई श्रद्धांजलि दी गई। प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अजमेर प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा मोहम्मद रफ़ी के द्वारा गाए गए गानों को गाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, हेमंत शर्मा, बाल मुकुंद चौरसिया द्वारा मोहम्मद रफ़ी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर की गई। उसके बाद कार्यक्रम में एक के बाद एक सदस्यों ने मोहम्मद रफ़ी के गाने गाकर उन्हें याद किया। अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने मोहम्मद रफ़ी के गानों के चुनिंदा व अहम मुखड़े सुनाकर उनके द्वारा हिंदी सिनेमा जगत को दिए योगदान के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ कार्यक्रम में एपीसी न्यूज़ चैनल का पुनः आरंभ भी किया गया। इस मौके पर उपस्थित अतिथि बिजली विभाग के एडिशनल एसपी जिनेंद्र जैन का प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने माला पहनाकर व प्रताप संकत ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। साथ ही प्रेस क्लब के कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सदस्यों का भी स्वागत किया गया। एडिशनल एसपी जिनेंद्र जैन ने अपने उद्बोधन में मोहम्मद रफ़ी की जीवनी पर प्रकाश डाला और अजमेर प्रेस क्लब की गतिविधियों की सराहना की। इस मौके पर डॉक्टर रमेश अग्रवाल, प्रताप संकत, हेमंत शर्मा, अब्दुल सलाम कुरैशी, अमित टंडन, जीएस विर्दी, शरद शर्मा, मुकेश परियार, एबीएल माथुर, राजेंद्र गांधी, श्री चंदानी, अरविंद शुक्ला, गोपाल सोनी, गणेश चौधरी, एसपी मित्तल, ललित शर्मा, नरेंद्र जैन सहित हमसफर ग्रुप की महिलाएं व शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। प्लान किया है और प्लान क्या है देखिए यहाँ पर रमेश जी भाई साहब खुद इसको एग्जीक्यूट करें। रमेश जी भाई साहब साथियों, जैसा कि अभी भाई प्रताप ने बताया कि हर बार स्वागत की परंपरा हमारी रहती है और हम स्वर्गीय रफ़ी साहब को शब्दों से भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस बार ये मूल विचार हमारे हेमंत भाई का था। तो हेमंत भाई पिछले लगभग एक हफ्ते से मुझे कह रहे थे कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए कि अपन शब्दों के माध्यम से रफ़ी साहब के बारे में जो कहना चाहते हैं, तो दरअसल शब्द कम पड़ जाते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब को शब्दों में समझाना मतलब एक सूरज को दीपक दिखाने वाली जो कहावत है ना, वो है। तो इस बार हमने तय किया, हेमंत भाई का सुझाव था कि हम रफ़ी साहब के कुछ गीत यहाँ पर लोगों को सुनाए, मूल उन्हीं की आवाज़ में, ताकि वो खुद समझ सकें कि मोहम्मद रफ़ी साहब क्या थे। तो इस विचार को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा कि गीत तो हम सुनते रहे और आगे भी सुनेंगे, थोड़ा सा इसमें संशोधन करते हुए हमने ये किया। कल कुछ रफ़ी साहब के कुछ पीसेज हमने चुने और विर्दी भाई को मैंने रात को 12 बजे परेशान किया और मैंने कुछ रफ़ी साहब की आवाज़ के कुछ टुकड़े चुनकर उनको रात को 12 बजे इनको भेजे और इन्होंने रात भर मेहनत करके उनको संजोया। और वो पीछे ये बताने के लिए है कि मोहम्मद रफ़ी साहब के जहाँ एक तरफ जीवन के सैकड़ों पहलू है, वहीं उनकी गायकी के भी 20 पहलू है जो जिनको कि हमने कभी भी एनालाइज नहीं किया। हम ये तो कहते हैं कि बहुत प्रसिद्ध पार्श्व गायक थे, उन्होंने राज किया, नंबर 1 थे, आज भी हमारे हैं ये सारी बातें, लेकिन दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब क्या हैं तो आज की नई पीढ़ी भी उन्हें पूरी तरीके से जान नहीं पाई है और हमारे साथियों को भी उनकी गहराई से हम उनके गायकी के कई पहलू बताना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ गीतों की झलक आपको, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, हालांकि मैंने कल रात को बात की, मैंने कहा कम से कम 50 ऐसे पीसेस तो मुझे याद हैं जो कि मोहम्मद रफ़ी साहब की गायकी के अनुपम देन है, लेकिन हमने कहा कि मैंने 19 पीसेज छाटे थे, लेकिन समय की कमी को देखते हुए हम उनमें से भी हम छाटेंगे। और मैंने अभी इनसे अनुरोध किया है कि आप 10 मिनट में जितने पीस हम सुना सकें पर्याप्त है। उनके मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ के आप 4 भी पीसेस सुन लेंगे तो आप उनको समझने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ पर उनकी आवाज़ के कुछ ऐसे हिस्से बताना चाहूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपनी गायकी में खुद कई प्रयोग किए, वहीं संगीतकारों ने भी उनको लेकर कई तरीके के प्रयोग किए। तो मैं सबसे पहली झलक आपको, ये फिल्म लीडर का एक गीत है जो पूरा गीत आशा भोसले जी ने गाया है, लेकिन उसमें सिर्फ रफ़ी साहब ने पीछे से अलाप दिया है। तो आप उस अलाप को देखें, आपकी उस सिर्फ एक मोहम्मद रफ़ी साहब के अलाप से
उस गीत की रंगत कैसी बनती है, वेरी वेरी प्लीज। अभी आपने देखा रफी साहब ने इस गीत में 3 बार आलाप लिया, जैसे अंतरा खत्म होता है 3 बार, हर बार उन्होंने अलग तरीके से आलाप उन्होंने किया। वो उस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आपको समय मिले तो आप फुर्सत से पूरा गीत मेरे अनुरोध पर आप जरूर सुनिएगा। एक और गीत है जिसमें सिर्फ एक आलाप है मोहम्मद रफ़ी साहब का, उनकी आवाज़ का नौशाद साहब ने किस तरह से इस्तेमाल किया। फिल्म आदमी का जो गीत है आप सबने सुना होगा, आज पुरानी राहों से, उसका जो शुरू का आलाप है, तो उनकी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ का जो दम है और उनकी जो रेंज है, उनकी जो ऊंचाई है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया। और उसमें जो अभिव्यक्ति है, ये रफ़ी साहब ही कर सकते थे कि ऊंचाई के साथ में भी वो अपनी मधुरता और अभिव्यक्ति को कायम रखते थे। तो वो आप आदमी के जो आलाप एक और आप रफ़ी साहब की आवाज़ का जलवा आप अगले इस टुकड़े में आप देखेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ फिल्म आराधना, जिसके बाद से भारतीय फिल्म संगीत का पूरा एक युग बदल गया था। उसमें एक गीत था रूप तेरा मस्ताना, और संभवतः इसी को फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और उसके बाद से एक गीत और प्रचलित था, लेकिन इस गीत के बारे में कहा जाता था कि किशोर कुमार साहब ही इस गीत को गा सकते थे। किशोर कुमार साहब बेशक बहुत अच्छे कलाकार थे, जो कल हम चर्चा भी कर रहे थे कि उनकी जो अभिव्यक्ति है, संवेदनाएं इस तरीके से व्यक्त करते हैं, वो नायाब है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके के गीत, इसी तरीके से जो भावनाओं में डूबा हुआ कोई प्रेमी जब अतिरेक पर होता है, तो उसकी अभिव्यक्ति किस आवाज़ में होती है, ये आप अगले गीत में देखेंगे। ये 2 गीत हैं ये लगातार। एक तो ये फिल्म राजकुमार का गीत है दिलरुबा, इसमें जो अंत में मोहम्मद रफ़ी साहब ने जिस तरीके से अभिव्यक्ति दी है वो आप देखें। उसके बाद एक गीत और है जो फिल्म लव इन टोक्यो का है, आजा रे आ जरा, उसमें इन दोनों में आप देखिए मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जो कंपन और जो लरज है, वो आप इस पर गौर करें। दिल पे तू ये सितम ले जा हम भी तो आग में जलते रहे, प्यार के शोर पे चलते रहे। तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है, तेरे भी दिल में आग लगी है, मेरे भी दिल में आग लगी है। दोनों तरफ है एक सी हालत, दोनों दिलों पर बिजली है। आजा तो ये आपने अभी उनकी आवाज़ का एक झलक देखा। जैसा कि मैंने निवेदन किया कि संगीतकारों ने भी रफ़ी साहब की आवाज़ के साथ तरह तरह के प्रयोग किए हैं। हम एक तरफ आवाज़ की ऊंचाई की बात करते हैं, लेकिन आवाज़ को बिल्कुल गहराई में ले जाकर, यहाँ तक कि जिसे हम हिंदी में फुसफुसाहट कहते हैं और अंग्रेजी में विस्पर कहते हैं। विस्पर में गाना मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि जहाँ खुली आवाज़ में गाना एक साधारण बात नहीं होती है। वहाँ रफ़ी साहब के 2 गीत हैं मदन मोहन की म्यूजिक में। एक गीत फिल्म हीर राजा का है और दूसरा है फिल्म दस्तक का।
तो वो आप उसका देखिए, आप उसकी जो आवाज़ की एक अलग वैरायटी जो संभवतः मुझे याद नहीं आता किसी और गायक ने प्रयोग किया। ये आपने देखा उनका, इसमें और भी, इसमें डीप विस्पर भी इसमें एक मुकाम पर जब पहुंचती है। मैं एंकरिंग टीम से निवेदन करूंगा मुझे समय का आप थोड़ा सा हिंट दे दें कि तो आप देखिए, ये आपने देखा था रफ़ी साहब की विस्पर में आवाज़, और अब उनकी ऊंचाई देखिए, आवाज़ की रेंज देखिए, दो गीत इनका जलवा आप देखिए। एक तो फिल्म मुगले आजम का जो जिंदाबाद है उसका हाइट देखिए, और एक गीत है इनका फिल्म चंगेज खान का, आप बहुत अच्छे, आप शायद पेश भी कर चुके हैं कि मोहब्बत जिंदा रहती है। इसकी इन दोनों गीतों की आप देखिए रही आप रफ़ी साहब। कि इसमें शमी कपूर के लिए रफ़ी साहब के दो गीत हैं जिसमें उनकी फरमाइश थी कि इसमें मेरे को बिल्कुल जो सामान्य आवाज़ से एकदम पीक पर आवाज़ मुझे चाहिए, जो अंतरा है वो हाइट पे चाहिए। तो दो गीत आपको याद होंगे, एक तो फिल्म ब्रह्मचारी का दिल के झरोखे में तुझको बिठाकर, और एक इनका फिल्म प्यार किया तो डरना क्या कि जाने बाहर हुस्न तेरा। उसमें जो आवाज़ की हाइट है उसमें कि किरणों को भी न छूने दूंगा तेरा बदन, जो हाइट है रफ़ी साहब की, वो आप सुनिएगा ज़रूर। वो दुनिया के रखवाले रफ़ी साहब का लीजेंडरी गीत है जिसके बारे में भी कई कहानियां हम सब लोग सुनते रहते हैं। तो उसमें जो अंत में जो रफ़ी साहब ने आवाज़ को ऊंचाई तक पहुंचाया है, रफ़ी साहब की एक तेरे घर के सामने का गीत है तू कहाँ ये बता, उसमें जो इको जो इफेक्ट है रफ़ी साहब ने उसमें जो दिया है वो सुनिएगा। वेराइटीज़ में देखिए आप, सर जो तेरा चकरा है बिल्कुल अलग किस्म का है, उन्होंने जॉनी वॉकर के लिए जो गीत गाया है। इतना है तुझे तुझसे प्यार मुझे, सूरज का एक गीत, उसमें जो आवाज़ में जो पैशन है वो बिल्कुल नायाब है। तो ये
तारीफ करूं क्या उसकी, उसमें तारीफ शब्द को उन्होंने हर बार जिस तरीके से अलग अलग तरीके से बोला है, इसी तरह ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जाए, उसमें अच्छा का जो समापन किया है उन्होंने, हर पंक्ति में अच्छा उन्होंने अलग तरीके से अभिव्यक्त किया है। तो रफ़ी साहब की ढेरों खूबियाँ हैं जिनके बारे में चर्चा करें तो घंटों बीत जाए। तो मैं आखिर में जो रफ़ी साहब की सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है, क्योंकि बहुत कम लोगों में होती है, उन्होंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली थी। और शास्त्रीय संगीत के गायकों के बारे में अक्सर ये लोग मानते हैं जो सुगम संगीत सुनते हैं कि बहुत सारे, मतलब सभी नहीं, लेकिन कुछ गायक ऐसे होते हैं कि जो वो खटके और जो मीन और जो दिखाते हैं उसमें कभी कभी उनकी मधुरता कायम नहीं रह पाती जब ऊंचाई पे जाते हैं। लेकिन रफ़ी साहब ने जब शास्त्रीय गीतों की अभिव्यक्ति दी है तो उसमें उन्होंने कितने भी कठिन गीत गाए, मधुरता उनकी यथावत कायम रही। तो मैं 2 गीत आखिर में विधि भाई से अनुरोध करूंगा कि वो उनके उसकी झलक यहाँ पर पेश करें। एक तो फिल्म कोहिनूर का है, मधुबन में राधिका नाची, उसमें जो तराना है उसमें खासतौर पे, और एक मेरी सूरत तेरी आंखें नाचे मन मोरा मदन थी की तरह डूबी, उसको ये दोनों गीत आ जरूर। धन्यवाद, आप सबने इतने ध्यान से सुना मुझे। भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए कुछ आकर्षक इनाम भी हमने रखे हैं, और वो इनाम जो है उस व्यक्ति को मिलेगा जो रफ़ी साहब से जुड़े सवाल का अच्छा सा उचित सा जवाब देते हैं। और सवाल जो करेंगे वो अमित टंडन तैयार करके लाए हैं, और 4-5 लोगों को भाई साहब हमने जवाब बता दिए हैं, पेपर हमने लीक कर दिया है। लोग तैयारी के टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कि रफ़ी साहब की रेंज लोगों को बताना चाह रहे हैं। रफ़ी साहब में इटसेल्फ उनके अंदर कितनी वैरायटी थी, जो अमूमन लोग गाना सुनते हैं मगर गहराई से सोचते नहीं है कि ये अलग मूड का गाना है, ये अलग वैरायटी का गाना है, इसमें कितने वर्सेटाइल उसके अंदर गुण भरे हुए हैं, वो लोग गहनता से सोचते नहीं है, सुनते हैं और दूसरे कान से निकल जाता है। मगर उसको समझाने के लिए ये विचार करके जब भाई साहब ने रेमन जी ने विचार दिया तो फिर आया कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट जो हम लोग नॉन सिंगर या जो म्यूजिक से जुड़े हुए लोग नहीं है, थोड़ा बहुत हम समझते हैं और उसको समझ सकें। बहरहाल आइए रफ़ी साहब को याद करते हैं उनके गीतों के माध्यम से। और सबसे पहले अब चूंकि प्रभु का नाम ले लें और इत्तेफाकन हमारे बीच जो गायक सदस्य हैं उनमें से एक ने रफ़ी साहब द्वारा गाया गया एक भजन चुना है आज के प्रोग्राम के लिए, तो हम फिर भगवान के नाम से इसको शुरू करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान सुरेश श्री चंदानी जी को, और वो लेकर के आ रहे हैं रफ़ी साहब द्वारा गाया गया एक बहुत ही प्यारा भजन। श्री राम की स्तुति है तो भगवान के नाम से शुरू हो, इससे बेहतर क्या होगा।
सुख के सब साथी दुख में न कोई सुख के सब साथी दुख में न कोई मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई सुख के सब साथी दुख में न कोई की मोहब्बत थी। आइए मोहब्बत से एक बार फिर हम बुलाते हैं हमारे अगले कलाकार को। बहुत प्यारा गीत लेकर के आ रहे हैं। ये जो आपने गीत सुना था राजेंद्र कृष्ण जी का लिखा हुआ, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया हुआ, और अगला गीत लेके आ रहे हैं महादेव कर्मवानी जी फिल्म राजकुमार से एक प्यारा सा गीत लेके आ रहे हैं जो शैलेंद्र जी ने लिखा है और शंकर जयकिशन साहब ने संगीतबद्ध किया है। महादेव जी बहुत ही मस्त मौला किस्म के हमारे यहाँ के आइए माइक ले लीजिए। जाने वाले तेरा होशियार यहाँ से हम है राजकुमार। ओए आगे पीछे हमारी सरकार यहाँ से हम है राजकुमार। जाने वाले मैं एक्चुअल में आज जो हूं ना, हर गीत का वर्णन इसलिए कर रहा हूं कि जैसे मैंने पहले बताया कि फर्स्ट गीत जो सुनाया था किसने लिखा, कौन संगीतकार थे, सेकंड के किसने लिखा और कौन संगीतकार थे, और मैं थर्ड का भी बता रहा हूं कि मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ गीत है जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने जो है संगीतबद्ध किया है। ये इसलिए मैंने यहाँ पर वर्णन किया क्योंकि जो पहला गीत था वो कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया था, दूसरा गीत जो था वो शंकर जयकिशन जी ने किया था, और जो तीसरा गीत आ रहा है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने किया। यानी रफी साहब को अलग अलग संगीतकारों ने किस तरीके से उनकी आवाज का, उनकी गायकी का उपयोग करके उनका जो अंदर का तत्व था, जो उनका संगीत का बाहर निकाल करके हमारे सामने रखा, ये उसके कुछ उदाहरण हैं। सुनते हैं पत्थर के सनम। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। बड़ी भूल हुई अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना। पत्थर के सनम। जब जब बाहर आई और फूल मुस्कुराए। हेलो हेलो आई और
और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बाहर आए और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तो नौशाद साहब इस गीत में पूरी शास्त्रीयता की फीलिंग लाना चाहते थे, लिहाजा इसके रिकॉर्डिंग ही रात के 2 बजे शुरू करवाएगी ताकि वो फीलिंग आए। कुछ छोड़ करके और जिस तरीके से वो अपने कला धर्म को निभाते हैं, वो इस देश की संस्कृति को खूबसूरती प्रदान करता है। मैं एक छोटी सी औपचारिकता के लिए मैं श्री जिनेंद्र जैन साहब से आग्रह करूंगा 2 मिनट के लिए आप मंच पर पधारें, और हमारे क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल साहब आपसे भी आग्रह है, और साथ में मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रताप जी शंकर से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर पधारें। भूपेंद्र राजेश 1 मिनट आप इधर आए। मैं प्रताप जी से आग्रह करता हूं कि आप उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका अभिनंदन करें। तालियों से एक बार आप स्वागत करें। पहली बार एडिशनल एसपी साहब हमारे इस कार्यक्रम में आए क्योंकि उनको जानकारी मिली कि यहाँ पर ऐसा कोई कार्यक्रम होता है, और वह खुशी की बात है कि आपने इच्छा जताई और हमारे प्रयासों को आप सराहेंगे। अग्रवाल जी से और श्रीमती प्रतिभा टंडन से 2 मिनट। मैं प्रतिभा टंडन का नाम इसलिए मैं आग्रह करता हूँ श्रीमती मधु अग्रवाल जी से, अरे प्लीज 15 सेकंड मैं गिन रहा हूँ यहाँ से। 1 भाभी जी, मैं अब फॉर्मल हो चुका हूँ इसलिए बार-बार श्रीमती मधु भाभी जी से आग्रह करता हूँ कि आप उनका माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें, और मैं श्रीमती टंडन प्रतिभा से मैं आग्रह करता हूँ कि आप उनको स्मृति चिन्ह प्रदान कर। प्रतिभा टंडन मेरी धर्मपत्नी है, आप सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर विजिलेंस। क्यों आया और सिर्फ महिला का गुजर नहीं करेगा और कहीं से आवाज नहीं आनी चाहिए। आप सबको ये बात मालूम है कि मोहम्मद रफी साहब का निधन 1980 में हुआ था। आप मुझे ये बताएं कि 1980 में किस तारीख को मोहम्मद रफी साहब का निधन हुआ था? जल्दी से हाथ खड़ा करें। सबसे पहले किसने हाथ खड़ा किया? बड़ी तारीख क्या बात है, दिन क्या था, वार क्या था, और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं? नहीं, बिल्कुल सही जवाब। ये खाली हमने घनचक्कर बनाने के लिए अजीब सा सवाल बना दिया था। हमें मालूम है कि आज हम पुण्यतिथि के दिन आइए मैदान जंग में, और प्रोग्राम में जैन जी आजकल बड़ा जंतर मंतर वाला कार्यक्रम हो रहा है, हमारा छू हो जाएगा। आप बधाएं, बहुत अच्छे गायक हैं, मतलब हम लोगों के लिहाज से, और बहुत ही प्यारा गीत। एक बार फिर मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ गीत है, मगर संगीतकार बदल चुके हैं। मैंने जैसा बताया कि पिछले गीत जो थे शंकर जयकिशन, कल्याण जी, आनंद जी और लक्ष्मीनाथ प्यारेलाल के थे, इस बार कंपोजिशन है ओपी नैयर साहब की। तो ओपी नैयर साहब और मजरू सुल्तानपुरी का कॉम्बिनेशन रफी साहब के साथ, और गाना है हमदम मेरे मान भी जाओ।
मेरे हाँ, तो इसलिए कृपया करके शुक्ला जी की धर्मपत्नी को शुक्ला जी न कहें। भाभी जी, सचमुच में आपने बहुत अच्छा सिखाया और शुक्ला जी ने बहुत खूबसूरत गाया, क्योंकि इसलिए मैंने ये जोक सुनाया क्योंकि जब टंडन साहब आएंगे तो लोग कहेंगे टिंडी साथ में आई है, मैं वो बहरहाल चलिए चलते हैं फिर हम रफी साहब की तरफ घुमा के लिए चलते हैं इस महफिल को। मैं बता रहा था कि उस दौर के जो कलाकार थे, हम हमेशा इस चीज का जिक्र करते हैं कि इंसान हमें छोड़ के चलेगा, मगर आज भी कहीं ना कहीं गीतों के माध्यम से मौजूद हैं और उन्हीं का एक और गीत प्यारा सा लेकर के आ रहे हैं। मैं सुरेंद्र पाल वर्मा जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर पधारें और बहुत प्यारा गीत हसरत जयपुरी साहब का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन साहब का संगीत पर किया हुआ ये गीत है। सुरेंद्र पाल वर्मा जी ला रहे हैं तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। हालांकि डुएट है मगर उसको सोलो बना के गाएंगे, ये भी अपने आप में खूबसूरती है। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों की कंकर आंखों पर, मेरे बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी दुनिया और कंकर आंखों पर, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों की कंकर आंखों पर। अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो देखूं नहीं, अप्सरा कोई आए तो देखूं नहीं, कोई बहकाए हंस के तो देखूं नहीं, कोई मतवारे नैनों ने जादू किया, कोई मतवारे नैनों ने जादू किया, तेरी उल्फत सनम सर आँखों पर, मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियाँ और गम सर आँखों पर। और एक ही अदद एक वो ऐसा कलाकार है जो आज के दौर में भी सक्रिय है और उस पे फिल्माया गया और वो बड़ा खुशकिस्मत कलाकार था जिसके ऊपर वो गीत फिल्माया गया और उसको रफी साहब की आवाज मिली। तो सवाल ये है कि क्या आप लोग, मैं क्लू आगे दूंगा अगर आप डायरेक्ट नहीं बता पाए तो सबसे सवाल है क्या आप बता सकते हैं कि ये वाला गाना जो मैंने अभी आपसे कहा कि फूल का शबाब क्या और उसमें महाताब क्या, ये किस एक्टर के ऊपर फिल्माया गया था? आज के दौर का एक्टर जो 90s से लेके आज तक सक्रिय है, रफी साहब की मृत्यु के 10 साल बाद वो इंडस्ट्री में आया हुआ है, क्या आप कोई बता सकते हैं? अच्छा, अब मैं फिल्म का नाम बता दूंगा तो हाँ बच्चे नहीं बेटा गलत। अमिताभ बच्चन तो बहुत पुराने, 1969 में उन्होंने पहली फिल्म की थी सात हिंदुस्तानी। हाँ आज भी सक्रिय वाला क्लू आपने सही पकड़ा, मगर वो बहुत बुजुर्ग हो गए हैं, आज भी सक्रिय है, मतलब यदा कदा हीरो बन जाते हैं, हालांकि अब उनके दिन लग चुके हैं मगर सक्रिय हैं। जितेंद्र नहीं, चलिए मैं आपको चार ऑप्शन ओके डन। सनी देओल, गोविंदा या अनिल कपूर? अनिल कपूर है। नहीं मैं नहीं हूँ। जिसने अनिल कपूर बोला वो चुप हो जाए क्योंकि वो हार चुके हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल ठीक जवाब, शुक्ला भाभी जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये खुशकिस्मत कलाकार थे गोविंदा, फर्ज की जंग नाम से एक फिल्म बनी थी 1989 में। तो 10 साल पहले रिकॉर्ड किया हुआ गाना जो बपी लहरी के संग्रह में सुरक्षित था, उन्होंने 1989 में फर्ज की जंग में गोविंदा के ऊपर वो गाना फिल्माया। और वो किस्मत की बात होती है बिट्टी भाई कि वो गोविंदा थे जिनको रफी साहब की आवाज मुयस्सर हुई प्लेबैक के तौर पर। बहुत सही जवाब आपका, तालियों से एक बार भाभी जी का अभिनंदन।
देख लेना। हाँ, नहीं तो घर पे जो सिखाया था वो सर पे भी पड़ सकता। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आए हो सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई आप आए बाहर आए हो अगर हुआ तो इसको इनाम वाला भी बना देंगे और नहीं हुआ तो नहीं बनाएंगे। तो गाना यूं है, The she I love is beautiful, beautiful dream comes true. The she I love is a beautiful, beautiful dream comes true. I love her, love her, love her, love her, so will you. अब ये गाना जो था, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, ये महमूद साहब का फिल्माया गया एक बहुत ही मस्ती भरा गीत था। मगर जब इसका इंग्लिश में तर्जुमा मतलब गीत का नहीं हुआ, सिर्फ लय का हुआ और उस पर नए जब बोल इंग्लिश में लिखे गए तो एक लव सॉन्ग के तौर पे उसको ढाला गया और रफी साहब ने ही इस गीत को गाया था। हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, The she I love is a beautiful, beautiful dream comes true. I love her, love her, love her, so will you. तो ये भी उनका एक हुनर था जो हमने देखा। आइए हम देखते हैं हमारे अगले कलाकार का हुनर, कौन सा हुनर वो लेकर के आ रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक आयोजन समिति के सह संयोजक शरद शर्मा जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर पधारें और एक बहुत ही प्यारा गीत आप लेकर के आ रहे हैं। देखिए, अभी तक हमने कई संगीतकारों के साथ कॉम्बिनेशन देखा है, लक्ष्मी प्यारे के साथ देखा, ओपी नैयर साहब के साथ, या शंकर जयकिशन जी, कल्याण जी, आनंद जी के साथ। इस बार जो कॉम्बिनेशन है वो है रोशन जी के साथ। गीतकार रोशन जी ने जो संगीतबद्ध किया, मजरू साहब का लिखा हुआ गीत फिल्म आरती से आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। मैं भी क्या चीज उठाया था, कभी तीर कोई गर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई, तुमको हम दर्द जो पाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। पैटर्न के लिए पहचाने जाते थे, उनका एक प्यारा सा गीत अगर ना हो तो फिर महफिल कुछ अधूरी सी लगती है। मैं नरेंद्र जैन जी से आग्रह करता हूँ कि आप आए। नरेंद्र जैन जी, एक मूवी आई थी नीला आकाश, उस मूवी में बहुत प्यारी प्यारी कंपोजिशंस जो है वो मदन मोहन जी ने दी थी। राजा मेहंदी अली खान साहब के गीत थे उस मूवी के अंदर। उसी फिल्म से एक गीत लेकर के आ रहे हैं नरेंद्र जैन जी। आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलो। आखिरी गीत
आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है। आज वो दिन है कि तूने मुझे ठुकराया है। अपना अंजाम इन आँखों को नजर आया है। वहशते दिल में जरा होश में आऊं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था। आज मैं गैर हूँ, कुछ दिन हुए मैं गैर न था। मेरी चाहत मेरी उल्फत से तुझे गैर न था। मैं हूँ अब गैर, यकीन दिल को दिला लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा। तेरी दुनिया से मैं एक रोज चला जाऊंगा। और गए वक्त की मानींद नहीं आऊंगा। तेरे न आने की कसम आज मैं खा लूं तो चलूं, आखिरी गीत मोहब्बत का सुना लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। दो अश्क बहा लूं तो चलूं, मैं चला जाऊंगा। नरेंद्र जैन जी संगीत के अच्छे ज्ञाता भी मैदान पर बढ़ते हैं और हम बुलाते हैं मुकेश परिहार जी को। मुकेश परिहार जी बहुत प्यारा गीत लेकर के आ रहे हैं, मोहब्बती गीत है, लव सॉन्ग है, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। और भाभी जी बैठी हैं पीछे, हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, हम सफर ग्रुप से क्यों कह रही हैं। अभी तो कहना पड़ेगा, घर जाना है। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से मुसव्विर
खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है। जिसकी तुम ऐसी हंसी तस्वीर किसकी है। कभी वो जल रहा होगा, कभी खुश हो रहा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से ज़माने भर की मस्ती को निगाहों में समेटा है। कभी से जिसको किसी बहारों में लपेटा है। हुआ दूसरा कोई पहले न कोई दूसरा होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से फरिश्ते भी यहाँ रातों को आकर घूमते होंगे। जहाँ रखती हो तुम पाँव जगह वो चूमते होंगे। किसी के दिल पे क्या गुजरी ये वो ही सोचता होगा। खुदा भी आसमां से जब ज़मीन पर देखता होगा। मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। खुदा भी आसमां से। क्या बात है मुकेश जी कि जफर साहब की वो गजल जो रफी साहब ने अपनी आवाज में गाई थी, आज उसको आप प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। तालियों से एक बार स्वागत अभिनंदन एलियन साहब का। फिल्म आई थी लाल किला। उस लाल किला फिल्म में जफर साहब की 2 गज़लें पेश की गई। दोनों गज़लें रफ़ी साहब ने गाई थी। एक गज़ल, हालांकि ये मेरा जमा नहीं है और रमेश भाई साहब के कहने से ये गज़ल मैंने गज़ल से पहले एक शेर अर्ज है अमित भाई कि आज मेरे दिल के हालात ऐसे हैं। आज मेरे दिल के हालात ऐसे हैं कि जब मेरे पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं। कि जब मेरे पास वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था। आज मेरे पास वक्त ही वक्त है लेकिन मेरा वक्त नहीं। गजल पेश कर रहा हूं, प्लीज। एक चीज और कहना चाह रहा हूं इस गजल से पहले कि इतने म्यूजिक डायरेक्टर्स के बारे में बात हुई,
इस फिल्म का जो म्यूजिक डायरेक्शन था वो एस.एन. त्रिपाठी साहब का। शुरू करते हैं। न किसी की आँख का नूर, न किसी की आँख का नूर, न किसी के दिल का करार हूँ, जो किसी के काम ना सके। मैं वो एक मुश्त गुहार हूँ, न किसी की आँख का नूर। देखिए इस गजल में कहीं रिदम नहीं है। न तो मैं किसी का हबीब हूँ, न तो मैं किसी का रकीब हूँ, जो बिगड़ गया वो नसीब, जो उजड़ गया वो दयार हूँ, न किसी की आँख का नूर। मेरा रंग रूप बिगड़ गया, मेरा यार मुझसे बिछड़ गया, जो चमन खिज़ां से उजड़ गया, मैं उसी की फसले बहार हूँ, न किसी की आँख का नूर हूँ। पर फातिहा कोई आए क्यों, कोई चार फूल चढ़ाए क्यों, कोई आके शम्मा जलाए क्यों। मैं वो बेकसी का मज़ार हूँ, न किसी की आँख का नूर। जय रफी साहब। और पायदान ऊंचाई के ऊपर, और मैं बुलाता हूं हमारी सांस्कृतिक आयोजन समिति के संयोजक, हम उनको संगीत गुरु कहते हैं। मैं जब भी नए लोग आते हैं मैं बताता हूं, क्योंकि वो संगीत सिखाते हैं। हेमंत शर्मा जी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और वो इतना प्यारा गीत लेके आए हैं। हम लोग दर्द से गुजरे हैं, लेकिन माधव साहब अभी आपके मार्फत अब हम लोग थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ी मस्ती से गुजरना चाहेंगे। और नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है? अब ये तो हेमंत जी बताएंगे कि किसका है। आमने सामने फिल्म 1967 में आई थी, उसका गीत है हेमंत जी की आवाज में। देखिए रफी साहब का गीत और आवाज हेमंत जी की, तालियों से परफॉर्म करें।
है ये काम, नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम। हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम, हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम, हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। वो आया तो खो गई ये सारी महफिल, वो आया तो खो गई ये सारी महफिल। देखा इस अंदाज से सब खो बैठे दिल, थोड़ा सा वो मेहरबा थोड़ा सा कातिल, थोड़ा सा वो मेहरबा थोड़ा सा कातिल। वो जिसकी हर एक अदा पर लाखों है इल्जाम, वो जिसकी हर एक अदा पर लाखों है इल्जाम। हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम, नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम। हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। किसका गुस्सा है भला जिस पे आए प्यार, किसका गुस्सा है भला जिस पे आए प्यार। ऐसा दुश्मन हाय रे जिसको समझे यार, सोचो तो वो कौन है शर्मीला दिलदार, सोचो तो वो कौन है शर्मीला दिलदार। जिसकी मस्त नशीली नजरें ऐसी जैसे जाम, जिसकी मस्त नशीली नजरें ऐसी जैसे जाम। हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम, नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम। अरे हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। जागी जागी सी जरा कुछ सोई सोई, जागी जागी सी जरा कुछ सोई सोई। आंखें की उस शोक की है खोई खोई, शोला है वो फूल है या सपना कोई, शोला है वो फूल है या सपना कोई। जिसकी खातिर कोई भी हो सकता है बदनाम, जिसकी खातिर कोई भी हो सकता है बदनाम। पर हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम, नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है ये काम। पर हमसे पूछो हमको पता है उस जालिम का नाम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे हेमंत भाई सुनो तो सही, ऐसे थोड़ा जवाब दो। अभी आप कह रहे हो नैन मिलाकर चैन चुराना किसका है काम। आपको मालूम है कि रिहा हो गई वो बाइज्जत कत्ल के इल्जाम से, बाइज्जत रिहा हो गई वो बाइज्जत कत्ल के इल्जाम से। अदालत ने निगाहों को हथियार ही नहीं माना, इसलिए नैन चुराकर चैन चुराना जिसका भी काम हो होने दो। उन सब काम का नाम क्या, कौन बताएगा? और कोई है क्या? नहीं है ना? बस तो फिर आप बिना बताए ले जाओ। शाहिद रफी। बहुत सही, शाहिद रफी साहब, बिल्कुल ठीक। देखो तो उनको बुलाया जाता है और वो हमेशा सबको अटेंड करते हैं। तो महादेव करमानी जी, आपकी नॉलेज को सलाम। ये ऐसा जिस अभी अमित भाई ने कहा कि जिसको लोग सुनते नहीं आजकल, और ऊपर से ये जो आयोजन समिति है ये ऐसे खेल करती है मेरे साथ कि सारे अजमेर के स्टालवार्ड्स को आपको सुनाने के बाद में मेरे को सूली पे टांग दिया इन्होंने लाके
लेकिन अब आप पढ़ा है पंगा तो फिर ठीक है। चलो। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं। एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, एक हम हैं कि हंसे भी तो गुजारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था, एक मोहब्बत के सिवा और न कुछ मांगा था। क्या करेंगे भी जमाने को गवारा न हुआ, क्या करेंगे भी जमाने को गवारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। आसमां कितने सितारे तेरी महफिल में, आसमां कितने सितारे तेरी महफिल में। अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, अपनी तकदीर का ही कोई सितारा न हुआ, इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ। गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। ये भी एक रंग रफी साहब का जो रवि जी भाई साहब ने अपनी आवाज में प्रस्तुत किया। ABL साहब ने जो गीत गाया था रफी साहब ने गाया। अब वो गाना क्या था कि although we hail from different lands, we share one earth and the sky and sun. Remember, friends, the world is one. सवाल पूछने की जरूरत है? बहारों बरसाओ, remember
although we have from different land। तो ये गीत जो था बहारों फूल बर, अब आप बहारों फूल बरसाओ, वो एक ऐसा गाना है जिसमें प्रियसी, और ये वो गाना है जो शायद करोड़ों बार इसकी गिनती नहीं होगी कि कितना बजा हो, क्योंकि हर बारात में, हर शादी में आज भी वो गीत बज रहा है और हजारों साल तक शायद बजता रहेगा। सबसे ज्यादा बजने वाला अगर कोई गीत है खासतौर से इंडियन बैंड्स में तो वो यही गीत है। मगर वो एक प्रेम गीत है जिसमें प्रेयसी जो है वो प्रेमी का स्वागत सत्कार करने के लिए बहारों का आह्वान कर रही है, और उसने जब इंग्लिश वर्जन तैयार किया तो एक मोटिवेशनल गीत बन गया। गीतकारों अब्दुल सलाम कुरैशी साहब को आप आए और एक प्यारा सा गीत आप लेकर के आ रहे हैं। शैलेंद्र का लिखा हुआ है, शंकर जयकिशन जी का संगीतबद्ध किया हुआ गीत है और गाना बड़ा प्यारा है, मस्ती से भरा हुआ है। दीवाने का नाम तो पूछो। अब्दुल सलाम कुरैशी बताया था क्या? दीवाना चालू कर दो, आप तो मना करें ना, दुश्मनी से निकालोगे ही नहीं। ऊपर से आ गए। नाम तो पूछो, प्यार से देखो, नाम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना, दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, नाम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। गुस्सा छोड़ो, बात तो मानो, इस बंदे को अपना जानो। दूर से धोखा हो सकता था, दूर से धोखा हो सकता था, पास हूँ अब तो अब पहचानो। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, नाम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। हट गया फिर भरम का साया, अब समझा मैं, अब याद आया, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, ख्वाब में तुमको अक्सर देखा, आज मुझे सामने आया। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, नाम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, हर चाहे फिर न मिलना। ये पेरिस की शाम सुहानी, प्यार की नगरी, रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना, फिर के रहेगी कोई कहानी। दीवाने का नाम तो पूछो, प्यार से देखो, नाम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे
नाम तो पूछो, प्यार से देखो, नाम तो पूछो, चाहे फिर न मिलना, अरे चाहे फिर न मिलना। शुक्रिया। ये 3-4 साल से है ना एक भी फोन माफ नहीं है, तो मैं भाई साहब से है ना कोई परमिशन लेना चाहूँ तो भाई साहब। साथियों, मैं ये सुरीले संगीत के बीच में बस 2 मिनट का व्यवधान मैं डालता हूँ। हमारे क्लब को एक लंबे समय से एक मीडिया की दरकार थी और हमने बहुत बार प्रयास किए। हमारे कई साथियों को हमने इस काम के लिए नियुक्त भी किया कि वो जो अजय मेरू प्रेस क्लब की जो गतिविधियाँ होती है उनको प्रचार प्रसार देने के लिए वो ये जिम्मेदारी संभाले। कुछ लोगों ने संभाली भी, लेकिन वो कई कारणों से उनकी निजी व्यस्तताओं के कारण वो नहीं जारी रह पाई। तो हम अक्सर ये क्लब के अंदर ये परंपरा रही है कि जो भी व्यक्ति जिम्मेदारी संभालने के लिए आगे आता है उसको पूरा अवसर मिलता है। तो भाई अब्दुल सलाम कुरैशी ने ये प्रस्ताव किया है, आप आए इधर, कि वो लंबे समय से एक न्यूज़ चैनल वो चला रहे हैं बयाम राजस्थान के नाम से। तो उनका ये प्रस्ताव था, उन्होंने पहले भी प्रयास किया था लेकिन वो जारी नहीं रह पाया। तो हम फिर एक बार ये प्रयास करते हैं और एपीसी न्यूज़ चैनल के नाम से आज से हम वापस वो एक हमारा चैनल आरम्भ कर रहे हैं। और क्योंकि भाई अब्दुल सलाम ने आगे होकर प्रस्ताव किया है और इससे अच्छी बात इस क्लब के लिए कोई हो नहीं सकती कि कोई व्यक्ति आगे आए और वो जिम्मेदारी को उत्साह के साथ संभाले। तो हम सब पूरे प्रेस क्लब की ओर से इनको शुभकामना घोषित करते हैं और सबसे मेरी ये अपेक्षा है कि इनको पूरा सहयोग दें, इनको मदद करें, जहाँ भी ज़रूरत हो आप इनको सुझाव भी दें और मिल बैठ के और इस काम को आगे बढ़ाएं। मुझे उम्मीद है कि ये अभी शुरुआत अजय मेरू प्रेस क्लब की गतिविधियों से हम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसमें और भी जुड़ी जाएंगे समाचार और अजमेर का सबसे सफल चैनल ये किसी दिन बन सकेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ऐसा पहले भी 1 साल तक ये चैनल चला था, उसके 9000 से ज़्यादा व्यूज़ थे अपने, लेकिन उसके बाद में YouTube ने खुद प्रमोट किया उसको, अभी 17000 के आसपास उसके व्यूज़ हैं। और वो 1 साल से मतलब 2-3 साल से बंद पड़ा था, उसके लिए कुछ व्यवधान था, वो इसके लिए कुछ नहीं, माफ़ी दो। बहुत बहुत शुभकामनाएं सलाम भाई कि आप इसको वापस से शुरू कर रहे हैं। मगर वो शख्स सिर्फ मेरे बुलावे पर आएगा, आवाज दे रहे हैं उसे भले 1000 लोग, मगर वो शख्स सिर्फ मेरे बुलावे पर आएगा। मैं एक छोटी सी बात के साथ उनको बुलाऊंगा कि अभी कुछ दिन पहले एक दर्द से वो गुजरे, वो आना नहीं चाह रहे थे, वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होना चाहते। माता जी शांत हुई, फिर हम सब ने बात की, जितने मेरी बात नहीं हुई हमारे सदस्यों से जब बात हुई बड़े लोगों ने, और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं से जीवन शुरू करना पड़ता ही है, क्योंकि सारे रिचुअल्स हो चुके थे, परंपराएं निभाई जा चुकी थी, शुद्धि शांति हो चुकी थी, आपको कहीं ना कहीं से जीवन शुरू करना पड़ेगा। बिल्कुल कार्यक्रम से 1 या 2 दिन पहले फिर उनकी रजामंदी लेकर के उनसे आग्रह किया कि आप इस कार्यक्रम में आए और अपनी प्रस्तुति दें। जीवन की शुरुआत कहीं ना कहीं से करनी है तो संगीत से करें। मैं प्रताप जी शंकर से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आए और आप जब गीत सुनेंगे तो आपको लगेगा कि चूंकि जिस दर्द से वो गुजरे, माता जी का निधन हुआ, वो समर्पण, वो गीत किस तरफ जा रहा है और कहाँ जा रहा है। फिल्म बेटी बेटे से 1964 में जो रिलीज हुई थी उस फिल्म से ये गीत है, और एक बार फिर शैलेंद्र जी और शंकर जयकिशन जी का कॉम्बिनेशन रफी साहब के साथ। आजकल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी
जा सो गई रंग भरी आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम तू भी सो जा सो गई रंग भरी आज कल में ढल गया सो गया चमन चमन सो गई कली कली सो गए हैं सब नगर सो गई गली गली सो गया चमन चमन सो गई गली गली सो गए हैं सब नगर सो गई गली गली नींद कह रही है चल मेरी माँ तू भी सो जा सो गई रंग भरी आज कल में ढल गया बुझा बुझा सदिल बोझ सांस सांस पर जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर है बुझा बुझा सदिल बोझ सांस सांस पर जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर कह रही है चांदनी लेके तेरा नाम तू भी सो जा सो गई रंग भरी आज कल में ढल गया कौन आएगा इधर किस की राह देखे हम जिनकी आहटें सुनी जाने किसके थे कदम कौन आएगा इधर किस की राह देखे हम जिनकी आहटें सुनी जान किसके थे कदम अपना कोई भी नहीं अपने तो तू ही सो जा तो उस दर्द को महसूस करना बहुत तकलीफ देना
मैं समझ सकता हूँ। प्रताप जी कुछ कहना चाहिए? सॉरी, आपको सब लोगों के मनोरंजन में बताना है, मैं उसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ। कोई ज़्यादा सेवा नहीं कर पाया, मैं अपनी बात अगर कर लेता तो शायद। और रफी साहब का एक बहुत ही शानदार गीत, बच्चे बच्चे को पता है वो गीत, देश के जब भी आजकल तेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया, प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। आज मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, तो क्या सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। अच्छा, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। दो बदन एक दिल एक जान हो गए, मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। मंजिलें एक हुई हम सफर बन गए। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़ुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। क्यों भला हम डरे, दिल के मालिक हैं हम, हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। हर जन्म में तुझे अपना माना सनम। आजकल तेरे मेरे मेरे तेरे तेरे मेरे मेरे तेरे मेरे तेरे तेरे
अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे हर जुबान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या का ये बाजा इधर ना हो और एक सरदार जो वाकई बहुत असरदार है अगर ये ना हो तो हम ना तो ढंग से गा सकते हैं ना आप लोगों को संगीत मिल सकता है अच्छा उनके संगीत को खास करके साउंड को लेकर के हमारे जीएस बिरदी जी जो है इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है आप और हम सब लोग अपने घरों में ये म्यूजिक सिस्टम रखते हैं और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यार उधर एक पत्थर की स्लैब लगा दो ऊपर और वहाँ टांग दो टांगने से काम नहीं चलता ये आप देखिए इसमें हमारे कई कलाकार ऐसा बोलते हैं जो शहर के कई कार्यक्रमों में जिन लोगों ने भाग लिया इनको गाने का अवसर मिला वो कहते हैं कि यहाँ साउंड का जो इफेक्ट आता है वो हमें दूसरे किसी जगह पर नहीं आता ऐसा कई कलाकारों ने हमें ये पता है और ये सब ऑल क्रेडिट गोज टू मिस्टर जीएस बिरदी इन्होंने चारों तरफ बहुत अच्छा म्यूजिक सिस्टम साइंटिफिक तरीके से लगाया है और उसका आनंद भी आता है और आज भी पूरा म्यूजिक सिस्टम इन्होंने ही संभाल रखा है तो मैं इन्हें ही आमंत्रित करता हूँ आज की अंतिम प्रस्तुति के लिए आप सुना रहे हैं पहले बैठले गाना चाहते हैं या ओनली बैठ आप साथ गाएं एक के साथ अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भराई अभी ना जाओ छोड़कर दिल अभी भराई अभी अभी तो आई हो अभी अभी तो आई हो बाहर बन के छाई हो हवा जरा महक तो ले नजर जरा बहक तो ले ये शाम ढल तो ले जरा ये शाम ढल तो ले जरा ये दिल संभल तो ले जरा मैं थोड़ी देर जी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं नशे के घूंट पी तो लूं अभी तो कुछ कहा नहीं अभी तो कुछ सुना नहीं अभी न जाओ छोड़कर तेरे अभी भरा नहीं
जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न पढ़ के राह रोकना। अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं। सच में भी मौजूद है, ये ऊपर वाले का करम है। इस कार्यक्रम को अंतिम प्रस्तुति के साथ यही समाप्त हम लोग करेंगे। कुछ औपचारिकताएं हैं। मैं सर्वप्रथम तो हमारे साथ एडिशनल एसपी साहब मौजूद हैं जिनेंद्र जैन साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप मंच पर पधार कर दो शब्द कहें। पहली बार आप हमारे यहाँ पधारे हैं और आपने हमारा कार्यक्रम देखा है, हमारे प्रयासों के बारे में अजमेर प्रेस क्लब के तत्वावधान में आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि का आयोजन किया जा रहा है और इतना सुहावना आयोजन आज सुन के वास्तव में आज की जो शाम है वो सुहानी हो गई है। और उन्होंने आप सब ने मिलकर रफ़ी साहब के आज इस पुण्यतिथि को जीवंत बना दिया है। रफ़ी साहब हमारे मध्य से गुजरे हुए लगभग 46 वर्ष हो चुके हैं, परंतु आज भी उनके जो गाने गाए हुए हैं वो जीवंत हैं और आने वाले समय में भी हमेशा जीवंत रहेंगे। 1924 में रफ़ी साहब का जन्म वर्तमान पंजाब के अमृतसर जिले में हुआ था और जहाँ तक मुझे ध्यान है जो गाँव में जो सूफी फकीर जो गाना गाते हैं उनसे प्रभावित होकर उन्होंने जो है ये संगीत की ओर अपना कदम बढ़ाया था और उन्होंने 40 वर्ष के अपने करियर में हजारों गीत गाए जो आने वाले समय में हमेशा जीवंत और सार्थक रहेंगे। आपने गानों में देवानंद साहब के लिए चाहे वो रोमानियत भरे गाने हो या दिलीप साहब के लिए चाहे वो दर्द भरे नगमे हो या शम्मी कपूर साहब के लिए जोशीले गाने हो, सभी तरह के महानायकों के लिए अलग अलग अपने गीत दिए हैं और आपको अपने संगीतमय जीवन के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया था। अजमेर प्रेस क्लब के बारे में हमारे हेमंत शर्मा सर बताते रहते हैं, तो उन्होंने पहले भी एक दो बार इस तरह के आयोजन के बारे में मुझे बताया था, लेकिन किसी कारणवश हम लोग उसमें उपस्थित नहीं हो पाए। आज हमें मौका मिला और यहाँ आकर वास्तव में ऐसा लगा कि हर कार्यक्रम में यहाँ रहना चाहिए। आप सभी प्रेस क्लब के सदस्य एक तरह से अपने भाईचारे के साथ एक परिवार की तरह इसमें उपस्थित हैं और आपने जितना सुंदर और मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी है वो वास्तव में तारीफ के लायक है। और मैं एक बार फिर से सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके कारण आज हमें ये सुहानी शाम में उपस्थित रहने का अवसर मिला। थैंक यू। जैसा 2 मिनट और आपके मंच पर लेंगे, मैं आपसे आग्रह करें और मैं आग्रह करूंगा अनिल आसनानी जी अगर हमारे आ चुके हो तो वो अनिल आसनानी जी, ललित नागरानी जी आप अगर मंच पर पधारे और रमेश टहलानी जी अगर आए हो तो आपसे भी आग्रह है, ये वो हैं जैन साहब से कि आप
हमारे बीच ललित नागरानी जी हैं, उनका भी माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन करें। 2 सदस्य जिनका अभिनंदन करना है वो मौजूद हैं। तो ये सर क्लब जो है वो और सहयोग क्लब के सदस्य ही करते हैं, क्लब के बाहर के लोग भी सहयोग करते हैं। तो आज के जो भोजन का जो स्वादिष्ट भोजन अभी थोड़ी देर बाद हम लोग ग्रहण करेंगे। हाँ, ताकि आप लोगों में से कोई माला पहनना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। भाई कोई, मैं आप सब लोगों से एक आग्रह कर रहा हूँ, कोई ये ना कहे कि भाई जो है ईद आसपास है इसलिए इनको माला पहनाई जा रही है। ईद माला बाद में पहनाए, हमने खाना पहले बनवा लिया है, माला बाद में पहना रहे। ये पूरा क्लब ये साहब इसी तरह के जन सहयोग से चल रहा है, लेकिन मूमल जी को बहुत निराश होना पड़ेगा। कारण क्या है कि मूमल जी जिस डिपार्टमेंट में है वहाँ इनका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट यहाँ प्रतिबंधित है, कोई व्यवस्था नहीं। तो इस वजह से आपके डिपार्टमेंट का जो रेवेन्यू है वो यहाँ अजय गुरु प्रेस क्लब से कोई योगदान नहीं। आप खुशी जाहिर कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। यदि भाई ने तो हथेली ठोक ली जो उसने यार नुकसान हो गया हमारा। ये प्रताप जी की आदत मेरे ख्याल में आप शुरू से ही समझते हैं तो वो किस तरह से कसीदे करते हैं। तो लेकिन इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभारी हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम में मैंने कोई काम नहीं किया। जिस व्यक्ति ने ईमानदारी से इस कार्यक्रम को किया है, मैं उन्हें माइक देता हूँ। शरद जी अपने आप उसका सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हेमंत भाई के सानिध्य में काम किया, रमेश जी भाई साहब के सानिध्य में काम किया, इन्होंने प्रेरणा दी, जो कुछ हो सका अच्छा करने की कोशिश की। जो बैकग्राउंड का काम है, गानों को इकट्ठा करना, उनका म्यूजिक का रिहर्सल करना, उनका संचालन करना, और जितने दिन ये काम चलता उस दिन लगातार इस पे काम करते रहना, वो हमने किया। लेकिन प्रेस क्लब की परंपरा है कि हम जो भी काम करते हैं उसको जितनी हमारे में क्षमता है वो पूरी लगातार भी काम करते हैं। और भाई साहब का हमेशा ये डायरेक्शन रहा हमें कि आप पूरी, आपको सुविधा है, आप हर तरह से जो भी कोशिश कर सकते हैं आप करें, और जितना अच्छा से अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो सकता है उसको करें, और हर तरह से सभी तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। इसके अंदर जो सहयोग हमें मिला है वो हमारे विड्डी भाई जो टेक्निकल सहयोग इनका मिला, और प्रताप जी और अमित भाई इन्होंने एंकरिंग किया, और अब्दुल सलाम कुरैशी जी, इनके बिना काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम को इन्होंने एक कैमरे में कैद किया। और आज इन्होंने एक महत्वपूर्ण घोषणा भी करी कि आगे से अजय मेरू प्रेस क्लब में जो भी कार्यक्रम होंगे किसी भी तरह के, उनको कवरेज ये देंगे, और एपीसी जो चैनल है उसके ऊपर इसका प्रसारण भी होगा। तो आप जितने भी साथी, गायक साथी जिन्होंने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी, एक से एक बढ़कर प्रस्तुतियां दी, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना वो सब कुछ दिया जो उनके पास है। और आप लोग जो इतने दर्शक, जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ उठने बैठने वाले, हर प्रोग्राम में हमें सहयोग देने वाले, हमारे गानों को सुनने वाले, कभी कभी किसी को झेलना भी पड़ता, आपने झेला भी होगा, लेकिन आप सबका सहयोग भी हमें मिला। आगे भी प्रेस क्लब में इसी तरह के प्रोग्राम होते रहेंगे। अगले महीने फिर आइएगा मुकेश जी की स्मृति में। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद और आभार। जी सर, आज का प्रोग्राम हुआ, इसके लिए आपको क्या कहना है? कैसा रहा प्रोग्राम? कौन कौन थे, किस किस ने सहयोग किया, ये बताइए। मैं आज के प्रोग्राम के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले तो मैं अजय मेरू प्रेस क्लब परिवार को और ख़ासतौर पर आपको सलाम भाई इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि हमारा जो बहुत लंबे समय से जिस बात का इंतजार था, तो हमारा ये अजय मेरू प्रेस क्लब चैनल
APC चैनल जिसको हमने नाम दिया है वो आज से आरंभ हो गया है और आज ये आपके द्वारा पहली बाइट इस चैनल की दी जा रही है। तो निश्चित रूप से ये पूरे अजय मेरू प्रेस के परिवार के लिए एक बहुत खुशी का मौका है और आपने ये जिम्मेदारी ली है, मैं आपको शुभकामनाएं और बधाई करता हूँ। रही बात आज के कार्यक्रम की, तो आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह बहुत अच्छा रहा और सबसे बड़ी बात किसी भी कार्यक्रम की सफलता में जो टीम का जज्बा होता है, कार्यक्रम की ऊंचाई इतना महत्व नहीं रखती, लेकिन जो सब लोगों ने मिलकर और जिस तरीके से संयुक्त प्रयास किए और उन प्रयासों से एक सुंदर एक सुर सरिता यहाँ पे आज जो बह के निकली, वो इस क्लब की उपलब्धि है। और जैसा कि कहा गया है कि संगीत लोगों को जोड़ता है, तो इसलिए जो संगीत के कार्यक्रम भी इस क्लब में इसीलिए शुरू से चलाए जा रहे हैं ताकि पूरा परिवार एक सुर के अंदर एक लय पे एक ताल पर चल सके और सब लोगों के बीच में एक अच्छा तालमेल बन सके। और हमारे जो प्रयास हैं हमारे टीम के, हमारे परिवार के, वो निश्चित रूप से रंग ला रहे हैं। आज सारे लोग एक सुर में यहाँ पर चलते हैं और कदम से कदम मिलाकर इस क्लब को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज का कार्यक्रम भी हमेशा की तरह बहुत सफल रहा, एक से एक सुंदर प्रस्तुतियाँ हमारे साथियों ने की और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी यहाँ पर पेशेवर कलाकार नहीं है। सारे लोग यहाँ पर अपने पत्रकारिता जीवन की व्यस्तताओं के बावजूद अपने इस शौक़ को पूरा कर रहे हैं और ये शौक़ धीरे धीरे उनको एक मांझने का काम कर रहा है और अब सब में सीखने की भी जिज्ञासा है और ये जिज्ञासा एक दिन निश्चित रूप से हमें उनका जो लक्ष्य है, उनका जो अभिष्ट है, वहाँ तक उनको पहुँचा के। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया गाने? आज 17 प्रतिभागियों ने क्लब से इसमें भाग लिया और सब ने बहुत अच्छे प्रयास किए, बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुतियाँ दी। इसमें हमारे अजमेर शहर के कई वरिष्ठ कलाकार भाई नरेंद्र जी, मुकेश जी, ABL माथुर साहब, आप लोगों ने भी शिरकत की। हमारे साथी भाई ललित शर्मा भी यहाँ पर मौजूद रहे, जो कि वर्षों से 25 साल से सप्तक संस्था का संचालन कर रहे हैं। आगे भी ये कार्यक्रम करेंगे आप? निरंतर जब तक लोगों में भावना रहेगी, जब तक लोगों के भीतर कोमलता रहेगी, निर्मलता रहेगी, तब तक सुर रहेगा। जब तक सुर रहेगा एक कार्यक्रम